Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रोबेबिलिटी ही रेशियो है, ये मैं कहता था और आप सुनते थे। आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, 3 सवाल कराऊंगा और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो आपका चैप्टर है, जो टफ चैप्टर है, उसको हम लोग आसानी से करेंगे, साथ में करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फेवर अपॉन टोटल। ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा और इसी से मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ ताकि आप फील करने लगेंगे कि यार ये आपका अपना चैप्टर है, ताकि आपको इससे डर नहीं लगेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव हियर। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर फेवर अपॉन टोटल, ये होता है प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसी इवेंट्स जो हमारे फेवर में हो और टोटल इवेंट्स जो टोटल हो। फेवर अपॉन टोटल दैट इज प्रोबेबिलिटी। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आपने ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि यार अगर एक डाइस है, वहां पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं और कोई बोले कि भाई एक डाइस थ्रो किया, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। भाई लूडो तो खेला होगा, आजकल तो ऑनलाइन लूडो भी खेल रहे हैं लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप बोलोगे यार इवन नंबर है ये वाला और ये वाला, यानी 3/6 1/2, ये आपको आता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बोलें, अगर मैं कहूं कि एक बैग है, उसमें 5 ब्लू 6 रेड और 8 ग्रीन बॉल है, और कोई बोले कि नहीं बताओ प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की, तो क्या बोलोगे? फेवर में 8 है, टोटल है 19। फेवर अपॉन टोटल ये आपका रेशियो है। यहां तक आपको पता होगा, क्लियर होगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बड़े बड़े सवाल हम खाली देख के कैसे कर सकते हैं ये बताता हूं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसको एक बार रीड करते हैं पहले। In a bag there are 4 types of balls: red, yellow, blue and white. Number of white balls in a bag is 50% more than yellow balls. Probability of picking a blue ball is 1/3 and probability of picking a red ball is 1/9. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की है कितनी? 1/3। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की कितनी है? 1/9। बट एक चीज का ध्यान रखना कि अभी मैंने ही बताया था कि यार फेवर अपॉन टोटल होता है, तो टोटल तो दोनों का सेम होना चाहिए था। यहां अगर 9 है तो यहां भी 9 होना चाहिए था, बट यहां पे 9 नहीं है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 3/9 हो गया। रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टोटल ये, टोटल ये। अब हम इसी को क्या लिख देंगे, ध्यान से बस सुनना है आपको। हमारा टोटल कितना हो गया? 9। हमारा ब्लू कितना हो गया? अब इसके सामने वाला 3। हमारा रेड कितना हो गया? 1। 3 1 4। अच्छा, ब्लू प्लस रेड 4 हो गया। तो अब देखो बचा क्या क्या है बैग में, कितने बॉल्स थे? रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट। ब्लू और रेड हमने निकाल दिया, तो येलो और व्हाइट बचा हुआ है, तो ये 5 आ गया। येलो प्लस व्हाइट 5 आ गया। और यहां पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन अ बैग इज 50% मोर देन येलो बॉल्स। तो जो व्हाइट है वो येलो से 50% ज्यादा है, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा व्हाइट और येलो 50% ज्यादा। तो मतलब अगर ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, ये हुआ कैसे? क्योंकि 50% 1/2 होता है, तो ये 2 से 1 बढ़ा तो 3:2 का रेशियो आया। और ये 5 की वैल्यू कितनी है? कहाँ गया ढूंढना पड़ेगा, 200, क्योंकि सम व्हाइट और येलो का दिया हुआ है। तो फिर से रेशियो वाला चैप्टर ही आया ना, मतलब 5 का मतलब 200। 5 की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। तो लिखने को आप ऐसे लिखोगे, अगर कोई बोले कि नहीं भाई करके पूरा देखना है, तो पहली बार आप ऐसे लिख लोगे कि 5 की वैल्यू 200, तो 9 की वैल्यू, तो ये 40 हो गया।
और 40 इंटू 9 कितना हुआ, 360 हुआ। ये आप पहली बार लिखोगे, लेकिन वैसे कैसे करोगे मैं बताता हूँ ना। 5 का मतलब 200, 1 का मतलब 40, 9 का मतलब 360। यू हैव टू से लाइक दिस, 5 का मतलब 200, 1 का मतलब 40, 9 का मतलब 360। ये था आपका सवाल। हमने कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ रेशियो का यूज़ किया। अभी मैं और आपको सवाल कराता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेशियो के यूज़ से हम आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। 6 ब्लैक, 4 येलो और कुछ पिंक। एक बॉल निकाला गया, रैंडमली निकाला गया फ्रॉम द बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पिंक कलर बॉल इज 1/3। अब इसको नॉर्मल आदमी कैसे करता है, या बुक्स में या नॉर्मल इंसान इसको कैसे करते हैं कि ब्लैक है 6, येलो है 4 और पिंक हमने मान लेते हैं x से है। फिर वो क्या करते हैं कि भाई पिंक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें फॉर्मूला पता है फेवर अपॉन टोटल। तो वो क्या करेंगे, x अपॉन 10 प्लस x, और वैल्यू क्या रखेंगे 1/3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं भी कर देता हूं। तो 2x 10, तो x की वैल्यू 10/2 यानी 5। लेकिन ये हमारा बचपन का मेथड होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो है, इसलिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लो इसको हमने मिटा दिया। अब देखो किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पिंक की। एक सेकेंड, पिंक की प्रोबेबिलिटी पता है कितना, 1/3। तो 1 पिंक है, 3 टोटल है। 1 पिंक 3 टोटल, तो ब्लैक प्लस येलो कितना होगा, 3 में से 1 गया 2। ये हमने कहां से निकाला, रेशियो से। तो 3 - 1 दैट इज 2, और यहां पे पिंक प्लस येलो कितना है 10। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हुई 10, तो 2 का मतलब 10। तो इन्होंने बोला बैग में कितनी बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो टोटल तो 3 ही हुआ ना, तो 3 का मतलब 15। ये आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी भी रेशियो ही है। इस फंडे को यूज करिए। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पे सेम क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम सिर्फ यहां है कि 2 बॉल्स निकाली गई, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। 2 बॉल जब निकाली जाती हैं, जैसे पिंक निकाला गया, तो पिंक हमने भाई 2 माना ना, XC2, क्या पिंक नहीं येलो निकाला गया है ना, 2 येलो कलर। तो इस तरह से करते हैं 4C2 अपॉन 10 प्लस XC2। अब नॉर्मल आदमी को ये टफ लगता है, बिकॉज वो उनको लगता है कि ये सवाल टफ होगा क्योंकि x आ गया है। प्रोबेबिलिटी का रेशियो तो वही है, फेवर अपॉन टोटल। अब ये सवाल कैसे करते हैं, जैसे मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ कि अगर कोई पूछे ना कल को 8C2, 8 में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए, तो आप बोलना उसको 8 × 7 और 2 × 1। अगर मान लो पूछ ले कोई 8C3, तो उसको बोलना 8 × 7 × 6, 3 × 2 × 1, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे देख लेना आप, हमारे चैनल पे ही पढ़ाया हुआ है। चलो अब देखते हैं। तो ये हमारा सवाल है। तो इसको मैंने क्या लिखा, 4 × 3, नीचे 2 × 1 आएगा। इसको हमने क्या लिखा, 10 प्लस x, और फिर एक कम करूंगा 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 × 1। तो ये दोनों काट दिया हमने, और ये हमारा कितना है 2/35। अब इसी चीज को क्या करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, जगह कम है, तो मैं 12 और नीचे क्या लिखूंगा 10 प्लस x और x प्लस 9। अब देखो मैंने क्या लिखा, 12 अपॉन 10 प्लस x
9 प्लस एक्स। नॉर्मल लाइफ में ये क्वाड्रेटिक बनेगा, नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि ये 2/35 है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, लगातार, देखो मतलब जो भी होगा लगातार नंबर होंगे। तो हम थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ 12 है, हम इसको भी 12 कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन करना नहीं है, खाली लिखा हुआ है बट करना नहीं है मल्टीप्लाई। अब देखेंगे कि क्या कॉन्जिक्यूटिव बनेगा, चलो देखते हैं। ऊपर रहने दो, मत छेड़ो। 7 5 2 3। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, तो 15 इंटू 14, यानी यहाँ इन ऊपर तो सेम है, देखो 12 12, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 इंटू 14, यानी 10 प्लस एक्स 15 है और 9 प्लस एक्स 14 है, तो x की वैल्यू 5 आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। जब 1 बॉल सेलेक्ट करना हो तो दैट इज डैम इजी, जब 2 बॉल सेलेक्ट करना हो तो थॉट प्रोसेस। तो आज के बाद प्रोबेबिलिटी में डरना मत, इसको अपना चैप्टर समझना। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं करूँगा डाउट क्लियर आपका। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.